अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मे उज़ैर वॉइस में आपका खैर मकदम है। पेशे खिदमत है किस्सा एक बादशाह और एक कस्साब का। पुराने ज़माने की बात है, किसी मुल्क में एक बादशाह रहा करता था। वो ज़माने के दूसरे बादशाहों की तरह ना तो वो आराम तलब था और न कायल था, और न बैठे बैठे रियाया की गर्दन ना पा करता था। जब तक वो मुजरिम की अच्छी तरह तहकीक न कर लेता, उस वक्त तक उसको सज़ा न देता। उसका वज़ीर भी बहुत अक्लमंद था और बादशाह को अच्छी राय दिया करता था। उस बादशाह को गोश्त खाने का बहुत शौक था, इसलिए कस्साब अच्छे अच्छे बकरे गांव से लाते और बेहतरीन गोश्त बादशाह के महल में ले जाते। जो कस्साब उम्दा से उम्दा गोश्त खिलाता, उसे इनाम इकराम मिला करता। एक दिन बादशाह के महल में एक नया कस्साब आया। उसने बादशाह से इल्तिजा की, अगर हुजूर हुक्म फरमाए तो नाचीज गोश्त लाया करे। बादशाह ने उसे इजाज़त दे दी। दूसरे दिन से नया कस्साब बादशाह के महल में गोश्त पहुंचाने लगा। उसका लाया हुआ गोश्त इतना उम्दा होता कि बादशाह की तबीयत खुश हो जाती। उसने कस्साब को काफ़ी इनाम इकराम दिया। अब बादशाह के लिए रोज़ाना यही गोश्त लाने लगा और शहर में शाह कस्साब के नाम से मशहूर हो गया। लेकिन बादशाह के दिल में ये ख्याल रह रहकर पैदा होता, पहले इतने ज़माने तक मैंने गोश्त खाए, मगर उनमें इतना ना तो जायका होता था और ना उनके रेशे इतने नरम हुआ करते थे। न जाने क्या बात है, वो किस जगह से इतने अच्छे बकरे लाता है। ये ख्यालात आए दिन उसके जहन में आते रहे। कुछ दिनों के बाद एक औरत रोती धोती फरियाद लेकर बादशाह के पास आई, आलीजा, कल से मेरा शोहर गायब है। कल घर से वो कहाँ गया था? बादशाह ने दरियाफ्त किया, कल सुबह के वक्त वो गोश्त लाने गया था। इसके बाद से अब तक पता नहीं। मैंने भी कई कस्साबों के यहाँ दरियाफ्त किया, मगर कुछ मालूम न हो सका। इतना कहकर वो ज़ारों कतार रोने लगी। रोना बंद करो, इत्मीनान रखो। बादशाह ने तसल्ली देते हुए कहा, मैं खुद तुम्हारे शोहर का पता लगाऊंगा। बादशाह ने एक परदेसी का रूप धारा, वजीर को कुछ मामला समझाए और शहर की तरफ निकल गया। घूमता घुमाता बड़ी मुश्किलों से नए कस्साब की दुकान पर पहुंचा। उसकी दुकान का मामूल देखकर उसे बड़ी हैरत हुई। साइबान में कई लोग कतार में खड़े थे। सबके हाथों में एक एक थैली थी, जिससे पता चलता था कि वह सब गोश्त खरीदने आए हैं। दरवाजे पर बड़ी बड़ी मूंछों वाला एक आदमी खड़ा था। जब अंदर से घंटी की आवाज आती तो वो एक ग्राहक को जो कतार में आगे होता अंदर जाने देता। मगर जब दूसरे ग्राहक को दरियाफ्त करने पर पता चला कि ग्राहक की आसानी के ख्याल से ऐसा इंतजाम किया गया है ताकि एक वक्त में एक ही ग्राहक आसानी से अपनी पसंद का गोश्त खरीद सके और फिर दूसरी तरफ से बाहर निकल जाए, बादशाह भी कतार में खड़ा हो गया। थोड़ी देर में जब उसका नंबर आया तो वो भी अंदर चला गया। उसने देखा कि एक बड़ा सा रोशनदान है। एक तरफ कस्साब जो महल में गोश्त लाया करता था बैठा है। उसके पास थोड़े से गोश्त के टुकड़े रखे हैं, शायद सब बिक चुके थे। भाई, एक आध शेर गोश्त हो तो दे दो, बादशाह ने कहा। अच्छा ठहर, गिरफ्त आवाज में कस्साब बोला और उसने दालान के एक कोने में रखी हुई कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बैठने को कहा। बादशाह ने उसकी हुक्म की तामील की और चुपचाप बैठ गया। दफअतन कस्साब ने दीवार से लगी हुई जंजीर खींच डाली, जमीन फट गई और बादशाह कुर्सी के समीत गड़ब से महल के नीचे चला गया। नीचे आकर उसने देखा एक वसी हाल है, उसमें कई तनोमंद लोग बैठे हुए हैं। सबके चेहरे उदास हैं, न उनमें से कोई किसी से बोलता है और न अपनी जगह से हिलता है। जो जहाँ है वहीं पर है। बादशाह की समझ में कुछ भी नहीं आया। वो कुर्सी से उठकर एक आदमी के पास पहुंचा। भाई, उस आदमी को खिताब करके कहा, तुम लोग इतने खामोश क्यों हो? चेहरे पर उदासी क्यों है और तहखाने के अंदर क्यों रखे गए हो? कुछ देर तक तो वो कुछ ना बोला, लेकिन जब बादशाह ने बहुत इसरार किया तो उस आदमी की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कहना शुरू किया, भाई, ये कस्साब बड़ा जालिम है। ये हमारे बादशाह को आदमी का गोश्त खिलाता है। बादशाह को तो ये हकीकत मालूम नहीं, मगर उसे गोश्त बहुत पसंद आया है। रोजाना यही कस्साब उसके यहाँ गोश्त ले जाता है। जब सारे शहर में इस कस्साब की शोहरत हो गई तो लोग उसके यहाँ गोश्त लेने आने लगे। जिस किसी को कस्साब तनोमंद और सेहतमंद देखता है
उसे तहखाने में डाल देता है। रोजाना एक आदमी को ज़िबा करके गोश्त बादशाह के महल में पहुंचा देता है। अफसोस, इस मुल्क के बादशाह को इसके अमरकई का जरा भी इल्म नहीं, वरना वो तो इस कस्साब की बोटी बोटी उड़ा देता। बादशाह उस आदमी की गुफ्तगू सुनकर सदमे में पड़ गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि कोई कस्साब उसको आदमी का गोश्त खिलाएगा। उसे इस बात का भी निहायत अफसोस हुआ कि उसकी हुकूमत में रोजाना एक बेगुनाह की जान जाती है। इसके बाद बादशाह उस कैद से निकलने की तरकीब सोचने लगा। दूसरे दिन कस्साब जब तहखाने में आया तो सबसे पहले उसकी नीयत बादशाह को ज़िबा करने की हुई, क्योंकि सारे कैदियों में बादशाह सबसे ज्यादा सेहतमंद दिखाई देता था। उसका बदन भरा भरा था। कस्साब ने ख्याल किया कि इस नए शिकार का गोश्त खाकर बादशाह और भी खुश होगा। जब कस्साब बादशाह को पकड़कर इफ्तारी की कोठरी में ज़िबा करने लाया तो बादशाह उसके कदमों पर गिर पड़ा और रोने लगा। ए भाई, मैं समझ रहा हूँ कि तुम मुझे किस लिए यहाँ लाए हो, मगर मेरी इल्तिजा है कि तुम अभी चंद दिन मुझे इस काम से बाज रखो। मैं एक काम जानता हूँ। दूसरे मुल्क से यहाँ के बादशाह को अपना हुनर दिखाने आया था, क्योंकि अपने मुल्क में उस बादशाह की मैंने बहुत तारीफें सुनी थी। अफसोस कि अभी महल तक रसाई न हो सकी। चूंकि मुझे भी गोश्त खाने का बहुत शौक है, इसलिए मैंने शहर वालों से किसी कस्साब का पता पूछा। उसने तुम्हारी दुकान का पता दिया और मैं यहाँ पहुँच गया। बहरहाल जब मैं इस शहर में आ गया हूँ तो बादशाह को अपना हुनर दिखाकर कुछ इनाम भी हासिल कर लूँ, ताकि दिल की हसरत पूरी हो जाए। बस और इनाम तो सारे का सारा मैं तुम्हें दे दूंगा। कस्साब राजी हो गया और कहने लगा, मैं तुम्हें कुछ दिन ज़िबा नहीं करूंगा। अच्छा बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? जरा जल्दी करो, मुझे किसी दूसरे को ज़िबा करके गोश्त बादशाह के महल में पहुंचाना है। और हाँ, इतना ख्याल रखना कि तुम किसी हालत में भी इस तहखाने से बाहर नहीं जा सकोगे। बहुत अच्छी बात है, बादशाह ने गुस्से को पीकर कहा। तुम सिर्फ इतना करो ए मेहरबान शख्स कि थोड़ा नया कपड़ा, सुई और कई रंग के रेशम मुझे ला दो। मैं उस कपड़े पर उम्दा उम्दा बेल बूटे बनाऊंगा। जब तुम बादशाह को ये ले जाकर दिखाओगे तो वो यकीनन खुश होगा और तुम्हें काफी इनाम इकराम देगा। वो इन सब चीजों का बहुत कदरदान है। कस्साब ने बादशाह को ये सब कुछ ला कर दे दिया। उसने जल्दी जल्दी उस कपड़े का रुमाल बनाकर उस पर एक खूबसूरत बेल बूटे काढ़े और शाम तक कस्साब को दे दिया। रुमाल पर इतना उम्दा फूल बना देखकर कस्साब बेदंग रह गया और दूसरे दिन सवेरे ही बादशाह के महल में पहुंच गया। चूंकि बादशाह 2 दिनों से कहीं गया हुआ था, इसीलिए उसके गैर मौजूदगी में वजीर काम कर रहा था। कस्साब वजीर के पास गया और रुमाल पेश किया और बोला, हुजूर, मेरी एक लड़की है, उसे बेल बूटे बनाने का बहुत शौक है। उसने ये रुमाल बादशाह सलामत को बतौर तोहफा दिया है। वजीर रुमाल देखकर बहुत खुश हुआ और अलट पलट कर उसे देखने लगा। न जाने क्यों उसका चेहरा दफअतन सुर्ख हो गया और उसकी पेशानी पर बल पड़ने लगे, मगर जल्दी उसने खुद को काबू में किया और मुस्कुराते हुए कस्साब से कहा, माशा अल्लाह, तुम्हारी लड़की तो बहुत खूब बनाती है, मगर अफसोस कि इस वक्त आलिजा मौजूद नहीं है। बस थोड़ी देर में आ जाएंगे, मैं उन्हें तुम्हारी लड़की का तोहफा पेश कर दूंगा। लिहाजा जब तक आलिजा न आए तुम मेहमान खाने में बैठकर इंतजार करो। कस्साब एक खादिम के हमरा मेहमान खाने में चला गया। उसे बहुत खुशी हो रही थी। उसने सोचा, मैंने अच्छा किया जो उस परदेसी को ज़िबा नहीं किया। अब मैं उससे एक से एक बेल बूटे बनवाऊंगा और खूब इनाम और कराम हासिल करूंगा। कस्साब के जाते ही वजीर ने हुक्म दिया कि कुछ सिपाही कस्साब का ख्याल रखें और उसे वहां से बाहर न जाने दें। इसके बाद उसने रुमाल को फिर गौर से देखा और चंद सिपाहियों के साथ कस्साब की दुकान की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर सिपाहियों ने दुकान का मुहासिरा कर लिया। वजीर रुमाल पर बताई हुई तरकीब से तहखाने के अंदर पहुंचा और बादशाह को में दूसरे कैदियों के बाहर ले आया। कस्साब के दूसरे साथी गिरफ्तार कर लिए गए। चंद लम्हों के बाद सारे लोग बादशाह के साथ शाही महल लौट रहे थे। महल में आकर बादशाह परदेसी के ही लिबास में तख्त पर जलवाए अफरोज हुआ। ज़िबा किए जाने वाले सारे कैदी एक तरफ बैठ गए। तब वजीर मेहमान खाने के अंदर गया और कस्साब से कहने लगा, उठो भाई,
आलिजा आ गए हैं, वो तुम्हें याद कर रहे हैं, रुमाल देखकर बहुत खुश हैं। सच, कस्साब गोया चीख उठा और वजीर के साथ हो लिया। वजीर के साथ कस्साब उस कमरे में पहुंचा जहां बादशाह तख्त पर जलवाए अफरोज था। वहां उसने बजाय बादशाह सलामत के तख्त पर अपने परदेसी ग्राहक को देखा जिसे वो ज़िबा करने वाला था और उसी के बनाए हुए रुमाल के बदले इनाम इकराम लेने आया था। ये मंजर देखकर कस्साब चीख मार कर गिर पड़ा। उसके तसव्वुर में भी ये बात नहीं आई थी कि कल जो इंसान उसके कदमों पर गिरकर रोया था वो उसका बादशाह है और उसी को आदमी का गोश्त खिलाने के लिए वो उसी को ज़िबा करने जा रहा था, और ये कि उसका भांडा फूट जाएगा। दूसरे दिन भरे बाजार में कस्साब और उसके 2 साथियों के जो उसके कारोबार में शरीक थे मैं जंजीर के लाया गया और उनके पीछे वहशी कुत्ते छोड़ दिए गए जिन्होंने उनकी बोटियां बोटियां उड़ा दी और हर एक शहरी के दिल से बादशाह के लिए दुआ निकल रही थी। दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस तरह की कहानी में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।